आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी आपके सबसे बड़े दो सवालों की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है और इस जजमेंट के माध्यम से आपको हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो आप लोग सबसे ज्यादा दो सवाल पूछते हैं, इसमें पहला सवाल ये होता है कि सर मेरी पत्नी ने इतने दिनों के बाद हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है या कोर्ट में जाके उसने केस दर्ज करवा दिया है, तो क्या ऐसा केस डिसमिस होगा या फिर कोर्ट हमें दंडित करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह बात देखने को मिलती है कि देरी से किया गया केस डिसमिस कर दिया। कारण क्या बताया आपको बताएंगे, और आपके केस में भी अगर ऐसा कारण है तो आपका केस भी इन कारणों की वजह से डिसमिस किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति यहां पर यह भी देखने को मिली कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगी थी, एमएलसी हुई थी, इसके बावजूद भी कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देती है। तो आमतौर पर आप लोग ये सवाल पूछते हो कि सर मेरे केस में पत्नी ने मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई है, अब ये मेडिकल रिपोर्ट्स हमें जेल भिजवाएगी या फिर इस केस को डिसमिस करवाएगी। तो कोर्ट ने इस मामले में यह भी देखा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट्स ही इस केस को डिसमिस करवा रही है और यहां पर इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है। अगर आपके केस में भी ऐसा हुआ है कि पत्नी ने देरी से केस दर्ज करवाया है या फिर आपके केस में मेडिकल रिपोर्ट्स लगी है, तो फिर इस जजमेंट को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जय जिनेंद्र ओम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर भर भर के आरोप तो लगा दिए, लेकिन पत्नी इसमें दो बड़ी गलतियां कर दी। पहली गलती पत्नी ने यह कर दी कि एक लंबे समय के बाद पत्नी ने केस दर्ज करवाया, और आमतौर पर इस लंबे समय के बाद केस दर्ज करवाने पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि जब आप पीड़ित थी, आपके साथ इतनी घटनाएं घटी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपने तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। खैर कई मामलों में कोर्ट ये कहती है कि पत्नी रिश्ते को बचाना चाहती थी, इस कारण से उसने संभवतः तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन फिर भी आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप इतनी पीड़ित थी, आप उसमें गंभीर से गंभीर आरोप लगा रही, जब गंभीर आरोप लगा रही जिसमें आरोप है कि मेरे साथ रेप करने का प्रयास किया गया या छेड़छाड़ जैसे प्रयत्न किए गए या फिर हत्या जैसे प्रयत्न किए गए या मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया, तो फिर इसमें रिश्ता जोड़ने वाली बात कहां बची। अरे आपकी जान इतनी संकट में आ गई थी, फिर भी आपको लौट कर जाना है क्या। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप ये सवाल खड़ा करते हैं इन परिस्थितियों में, ऐसे गंभीर आरोपों में, स्वाभाविक है कि जब इतने गंभीर आरोप हैं तो वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी परिस्थिति, पति भी इन आरोपों के बाद संभवतः वापस न ले जाए, क्योंकि इतने गंभीर आरोप हैं और अगर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है तो फिर मैं झूठे आरोप इतने गंभीर है तो मैं वापस कैसे ले जाऊं। तो दोनों ही परिस्थिति यहां पर बनती हैं और आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आपने इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद, इतने सालों के बाद केस क्यों किया। दूसरी बात, आपने जो आरोप लगाया उनके सबूत क्या है, तो पत्नी कहती है मेडिकल रिपोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह देखने को मिलता है कि कोर्ट ये कह रही है कि आपके मेडिकल रिपोर्ट्स तो है, लेकिन आप जो आरोप लगा रही हैं, जो बयान दे रही हैं, रिपोर्ट उसके विपरीत है। भाई आप कह रही मुझे मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है भाई उसको ना कोई चोट का निशान है, ना कोई इंजरी हुई है, ना कोई मारा गया है, ना पीटा गया, उसमें तो लिखा है सर्दी था, जुकाम था, गैस थी, सिर में दर्द था, ये लिखा हो उसमें। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उससे विपरीत है रिपोर्ट। तो आपको दो चीजों पे हमेशा फोकस करना चाहिए। अगर देरी से केस किया गया है तो आप यहां पर आपत्ति लगा सकते हैं कि आपने इतनी देरी से केस क्यों दर्ज कराया, लगाए गए आरोपों के सबूत दिखाइए। अब पत्नी के पास सबूत होंगे तो आपके खिलाफ केस चल सकता है, लेकिन फिर भी इसमें 3 साल के बाद अगर केस आता है तो यहां पर लिमिटेशन मानी जाती है और इस आधार पर भी रद्द किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति यहां पर पत्नी कहती है मेडिकल रिपोर्ट्स है, तो मेडिकल रिपोर्ट्स में जो लिखा है और जो आरोप है और जो बयान है उनको मैच करिए। डॉक्टर साहब ऐसी लिखते हैं रिपोर्ट के, कई लोग तो उसको पढ़ नहीं पाते। कई बार डॉक्टर साहब आगे खुद ही पढ़ के बता के जाते हैं इसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा क्या है, सबसे पहले डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें लिखा क्या है और आपके पास आरोप क्या लगे हैं।
जो आरोप लगे हैं वही क्या उस मेडिकल रिपोर्ट्स में है, तब तो आपके खिलाफ केस चलेगा। लेकिन इस केस में देखा गया कि आरोप कुछ और हैं और रिपोर्ट कुछ और है, और इस कारण से कोर्ट ने कहा कि केस नहीं चलाया जा सकता और इस केस को रद्द कर दिया गया। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 264 ऑफ 2020। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर की, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। हम केस जैन, नमस्कार।